नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि CITS क्या है, CITS क्यों इम्पोर्टेंट है और CITS करने के बाद आपको किस फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, CITS के जो एग्ज़ाम पैटर्न 2026 का पैटर्न एंड सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि CITS का जो पेपर है उसमें पैटर्न किस किस तरीके से आता है और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें मैंने CITS के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को कैसे एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, CITS एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस, हम उसके एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड थ्योरी और जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जनरल सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्टली हम देखते हैं कि ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में अगर आप किसी भी ट्रेड से रिलेटेड आपने फॉर्म भरा है तो आप उस चीज़ की जो ट्रेड में थ्योरीज वगैरह होती हैं, 75 नंबर्स, 75 क्वेश्चंस उससे आएंगे ट्रेड थ्योरी से। बाकी 25 क्वेश्चन जो हैं आपके जनरल सब्जेक्ट से आएंगे, जिसमें आप यहाँ देखिए सिलेबस। सिलेबस में सबसे पहले ट्रेड थ्योरी। अगर आप फिटर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा या किसी भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है या किसी भी ट्रेड की वैकेंसी उसमें निकली है, तो आप उस ट्रेड से रिलेटेड अपने ट्रेड थ्योरी को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, थ्योरी को। जिसमें जनरल सब्जेक्ट्स में आपका आता है जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। जिसमें कि क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पेपर होता है वो आपका 2 घंटे का 2 घंटे का पेपर होता है और जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। अभी इसमें देखेंगे हम 100 क्वेश्चंस में, मैंने आपको बताया है कि 100 क्वेश्चंस में 75 क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे। बाकी के जो बचे आपके 25 क्वेश्चंस हैं वो आपके इन तीन से आएंगे। अब मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताता हूँ इसकी। जो है, बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या क्या हम चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड करके जो है अपना प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको समझाया था सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, जो काफ़ी बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चन होगा वो डाउट क्लियर हो गया होगा। और अब मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, हाउ टू डू योर प्रिपरेशन फॉर योर CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डेली 2 आवर्स ऑफ ट्रेड थ्योरी, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को पता है 75 क्वेश्चंस फ्रॉम योर ट्रेड थ्योरी एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम योर जनरल सब्जेक्ट्स। तो अगर आप, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है आपका ट्रेड थ्योरी रहेगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप इसमें से अपनी ट्रेड थ्योरी बिल्कुल भी एकदम मजबूत कर लेते हैं तो आपका ट्रेड थ्योरी में ही आपकी अच्छी खासी मेरिट बन जाएगी। जिसमें आप देख सकते हैं 30 मिनट्स MCQ प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अपनी बुकिश लैंग्वेज में बिल्कुल ट्रेड चैप्टर्स वगैरह बिल्कुल रटते रहने हैं। आपको जो है उसके MCQs भी देने पड़ेंगे, क्योंकि MCQs से ही पता चलता है कि आपने थ्योरी को किस तरीके से, किस वे में आपने कितना डीपली पढ़ा है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व योर PYQ। PYQ सॉल्व करना हर एग्ज़ाम में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, क्योंकि PYQ से हमें पता चलता है कि पुराने जो पेपर्स हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आए हैं, किस टाइप की उसमें जो है आपके लेवल रहा है और कितना डीपली उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए हमें बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए अपने PYQs को। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको वीकली मॉक टेस्ट देने होंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि पूरे हफ्ते के 6 दिन आपने कितना डीपली अपने आप को तैयार किया है, कितना डीपली आपने प्रैक्टिस करी है। उससे आपको पता चलेगा कि आपके PYQs में बिल्कुल कितने आपने नंबर बनाए हैं।
वीकली मॉक टेस्ट से आपको बिल्कुल हर चीज़ के बारे में पता लगेगा। तो दोबारा से हम इन चीज़ को एक बार मैं आपको बता चुका हूँ, मगर दोबारा से हम इन चीज़ को देख लेंगे एक बार रिवीजन के तौर पे। सीआईटीज़ के एग्ज़ाम पैटर्न के सिलेबस को मैंने आपको एकदम डीपली समझा दिया था। एग्ज़ाम पैटर्न में आपका सीबीटी एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, जिसमें ट्रेड थ्योरी और जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताया जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा ट्रेड थ्योरी में आपके 75 क्वेश्चंस जो हैं बन रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पूरा अपना फोकस ट्रेड थ्योरी में लगा रहे हैं और आपका जनरल सब्जेक्ट्स बिल्कुल आपने अवॉइड कर दिया। जनरल सब्जेक्ट्स अवॉइड करना मतलब आपकी फाइनल मेरिट्स में जो आपके थोड़े बहुत मार्क्स आपके ऊपर नीचे बनेंगे, वो आपका जनरल सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, जिससे कि आपकी मेरिट में नाम ऊपर आ सकते हैं और जो काउंसलिंग होती है उसमें आपका नाम आने के चांसेस बढ़ाता है। तो बिल्कुल भी आप जनरल सब्जेक्ट्स को जो है इग्नोर ना करें। ट्रेड थ्योरी आप जितना पढ़ रहे हैं उसका कम से कम 25% टाइम आप जो है जनरल सब्जेक्ट्स को दें अपने। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई। प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजी है आपकी, उसमें आपको डेली के मॉक टेस्ट के साथ साथ जो आप ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें आपको उसके मॉक टेस्ट भी देने हैं। डीपली जितना आप ट्रेड थ्योरी पढ़ते रहेंगे, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा कि एमसीक्यूज में क्या हो रहा है। इसलिए आपको ट्रेड थ्योरी के साथ साथ उस चैप्टर के, आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर अगर आपने कोई टूल्स वगैरह आपने पढ़े हैं तो उनसे रिलेटेड आपको उसका एमसीक्यू भी देना होगा। वीकली एमसीक्यूज आप दे सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू रिवीजन और रिवाइज योर पीवाईक्यूज। आपको बिल्कुल अपने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल एकदम डीपली पढ़ना है, डीपली देखना है। यूट्यूब्स पे आपके बहुत सारे वीडियोस आजकल क्लासेस चल रही हैं, जिससे आप अपना ट्रेड थ्योरी और अपने जनरल मैथ्स या रीजनिंग वगैरह जो भी है इसको आप एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, जैसे आप ट्रेड इलेक्ट्रिशियन वगैरह फिटर वगैरह से हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट अपना ट्रेड कर दें। अगर आपको उस चीज़ के बारे में कोई क्वेरी है तो मैं आपके सिलेबस से रिगार्डिंग चैप्टर वाइज भी मैं आपकी वीडियोस बना दूंगा, एक्सप्लेनेशन कोई भी टॉपिक्स के ऊपर। जनरल सेक्शन में हम बात करें तो बेसिकली मैथ्स रीजनिंग वगैरह आती है, तो इस पार्ट्स को, इस जनरल सब्जेक्ट के पार्ट को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया कि 2 आवर्स ऑफ ट्रेड थ्योरी, 30 मिनट्स एमसीक्यू प्रैक्टिस और वीकली मॉक टेस्ट आपको देने हैं। और वीकली आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। कंसिस्टेंसी इस चीज़ में बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 31 मई को आपका पेपर है। स्टूडेंट्स जो है, अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि बिल्कुल थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं, एमसीक्यू नहीं करते हैं। लास्ट मोमेंट पे उनकी प्रिपरेशन, वो सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन हम करेंगे तो बिल्कुल एकदम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना डीपली आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उतना डीपली आप एमसीक्यूज को समझ पाएंगे। पीवाईक्यूज बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं। बाकी दोस्तों, आप सीआईटी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके ट्रेड के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर। अगर आप इस कमेंट में अपने टॉपिक्स वगैरह डालते हैं जिस चीज़ की आपको हेल्प चाहिए, जैसे आप फिटर ट्रेड से, मैंने फिटर ट्रेड से करा हुआ है, तो अगर आपको फिटर ट्रेड का कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन हिंदी या इंग्लिश दोनों में कर सकता हूँ। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और आपको कोई भी अगर क्वेरी हो अपने थ्योरी ट्रेड से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।